आज हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2 का। हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 10 की लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर हम लोगों ने 10.1 उससे पीछे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसकी काफ़ी सारी डिडक्शंस प्रूव की थी। बात शुरू करते हैं आज के लेक्चर की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 में, इन विच ही सेज शो दैट। क्या चीज़ मैंने शो करनी है कि कोस अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट कोस अल्फा माइनस बीटा से इक्वल दो चीज़ों के। कौन कौन से जी? फर्स्ट कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड सेकेंडली कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के मैंने एक ही एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। कैसे करेंगे जी प्रूफ? स्टार्ट करते हैं। मैं कंसीडर कर लेता हूँ अपने एक्सप्रेशन किसको जी? कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा को। इस चीज़ को कंसीडर करके मैं बारी बारी प्रूव कर दूंगा कि ये इन दोनों एक्सप्रेशंस के इक्विवेलेंट होल्ड करता है। एंड हाउ विल वी डू दैट? ये मेरे पास कोस अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने डिडक्शन ड्राइव की थी फ्रॉम द फंडामेंटल लॉ एंड इट वाज इक्वल्स टू व्हाट? कोस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास इक्वल था कोस अल्फा कोस बीटा, दरमियान में इसके प्लस है, सो हेयर विल कम माइनस, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि एक्सपेंशन में हेयर विल कम नेगेटिव इफ इट इज सम ऑफ द टू एंगल्स, और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। ये मैंने अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन कोस अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड किया। लेफ्ट में मेरे पास कोस अल्फा प्लस बीटा की प्रोडक्ट है किसके साथ? कोस अल्फा माइनस बीटा से, यानी कि इस सारी वैल्यू ने मेरे पास मल्टीप्लाई होना है कोस अल्फा माइनस बीटा की एक्सपेंशन से, विच इज व्हाट? वो हम लोगों ने कही थी कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब मेरे पास ये दो एक्सपेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं कोस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखने में लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से मल्टीप्लिकेशन होगी, दो दो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, बट इट इज सिंपल। वो कैसे? अगर आप देखें कोस अल्फा कोस बीटा और यहाँ पे भी कोस अल्फा कोस बीटा, देन साइन अल्फा साइन बीटा भी दोनों में सेम आ रहा है। फर्क क्या? दोनों एक्सप्रेशंस में एक में माइनस है एक में प्लस है। तो जब सिर्फ दरम्यान में प्लस माइनस का फर्क हो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एंड व्हाट वाज दैट? वी नो कि a माइनस बी की a प्लस बी के साथ जो प्रोडक्ट है इट रिजल्ट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम एक्सप्रेशंस हैं, एक में माइनस एक में प्लस, तो इट इज द डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल स्क्वायर्स। इसी चीज़ का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करता हूँ। मेरे पास ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम कोस अल्फा कोस बीटा का स्क्वायर माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन का स्क्वायर विच इज साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये मेरे पास स्क्वायर्स मौजूद है, इनके स्क्वायर सेपरेट करें, इट विल बिकम व्हाट? कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की प्रोडक्ट किससे जी? साइन स्क्वायर बीटा के साथ। हमने प्रूव क्या करना था, जरा एक नज़र उस पर भी डालिए। फर्स्ट मैंने प्रूव करना है कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि अल्फा में मुझे कोस चाहिए जबकि बीटा में मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? साइन की। यहाँ पे देख लें, इधर मेरे पास बीटा में मुझे साइन चाहिए कोस नहीं चाहिए, अल्फा में मुझे कोस चाहिए साइन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनकी आइडेंटिटीज यूज़ कर लेता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी? हम लोगों ने प्रूव किया था यूनिट 9 में कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, एंड सिमिलरली हमने कहा था जी कि साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर के। इन दो आइडेंटिटीज़ का मैं इस्तेमाल करता हूँ। दोनों में खास बात कि जो एंगल है सेम एंगल आता है आपके पास। अगर मैं ये आइडेंटिटी कोस स्क्वायर बीटा पे लगाता हूँ, क्या होगा जी? आई विल हैव कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा पे लगाई, इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्यों? क्योंकि मुझे बीटा में कौन सी रेशियो चाहिए? आई नीड साइन फॉर माई प्रूफ। माइनस अल्फा में मुझे चाहिए जी कोस, तो साइन स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी लगा दें 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। ये मैंने कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ की? दोज वन जो हमने यूनिट नंबर 9 में इस्तेमाल की हुई है। अब ये मल्टीप्लाई होते नजर आ रहे हैं, डू द मल्टीप्लिकेशन। तो कोस स्क्वायर वन सर वी विल हैव कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करने पे कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा नेगेटिव का। देन दिस माइनस साइन स्क्वायर बीटा वन सर साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा
प्रोडक्ट है माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस, अगेन कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होने पे कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि माइनस का कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है प्लस के कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर से, और बचेगा क्या मेरे पास एक बच गया जी कोस स्क्वायर अल्फा और दूसरा बच गया माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और क्या ये वही चीज़ नहीं जो उसने हमें प्रूव करने के लिए कही थी? सो यस इट इज़ द सेम थिंग, यानी कि मैंने प्रूव कर दिया है कोस अल्फा प्लस बीटा की प्रोडक्ट किसके साथ जी? कोस अल्फा माइनस बीटा से क्या रिजल्ट करते हैं? इट रिजल्ट्स इन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो ये फर्स्ट प्रूफ मैंने किया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ किसका जी? 1 का। सेकेंड थिंग, आगे फर्दर मैंने इसको प्रूव करना है किसके? कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। यही चीज़ है, यानी दिस टाइम मुझे बीटा एंगल में कोस चाहिए और अल्फा एंगल में कौन चाहिए जी? साइन। अब ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ से ही आगे अपना इस्तेमाल लेके चलते हैं आइडेंटिटी का, या आप इस 1 से प्रूफ कर लें। आपको कोस में बीटा चाहिए, सो दिस टाइम अल्फा में आप साइन की आइडेंटिटी लगा दिएगा, यानी कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बीटा में आप लोग साइन स्क्वायर की लगा दें विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर यहाँ पे नहीं करना, हम इस 1 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है जी? मैंने कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बाद फर्दर इसको प्रूव करना कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। कैसे करूँगा? इसके लिए मैं ये मिडल एक्सप्रेशन को कंसिडर कर लेता हूँ। दिस टाइम व्हाट विल आई से, मैं कंसिडर करने लगूँ इस बार किसको जी? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को इक्वल प्रूव कर रहा है मैंने कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। व्हाट विल आई डू? मुझे अल्फा में कौन चाहिए? साइन चाहिए। बीटा एंगल में कौन सी रेशियो चाहिए? आई नीड कोस रेशियो फॉर द एंगल बीटा। तो यहाँ पे मैं कोस के लिए भी आइडेंटिटी लगा देता हूँ विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंगल अल्फा के लिए लग रही है तो अल्फा विल कम, देन देयर इज अ नेगेटिव। और साइन स्क्वायर बीटा, मैं साइन स्क्वायर के लिए भी आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ विच इज 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब ये मेरे पास ब्रैकेट्स आ रही हैं, इनको एक्सपेंड करें, इट विल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने पे -1 एंड माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद क्या बचा जी? मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, किसके इक्वल आ गया? पहले प्लस वाली वैल्यू विच इज कोस स्क्वायर बीटा एंड देन नेगेटिव की यानी माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। इसको मैं नाम दे देता हूँ किसका जी? 2 का। अब हम लोग ये देख सकते हैं क्या कि कोस अल्फा प्लस बीटा की कोस अल्फा माइनस बीटा से प्रोडक्ट आई कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, द फर्स्ट एंड द मिडल वन। और फिर मैंने मिडल को पकड़ा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वो किसके इक्वल है जी? कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि थर्ड वन। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, फर्स्ट इक्वल आई सेकंड की एंड देन मैंने सेकंड को कंसीडर करके थर्ड के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब इसको अगर मैं मिला के लिखूँ, सो व्हाट विल आई से? आई विल से फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या होगा जी? 1 एंड 2 से ये बात प्रूव हो गई कि कोस अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट कोस अल्फा माइनस बीटा से इक्वल आया है किसके? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। और ये फर्दर किसके इक्वल आया है? ये हमारे पास आगे इक्वल आया है कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। और यही वो चीज़ है जो उसने हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 को एज एन एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, आप उसको खुद से ट्राई करें, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फेस आए तो आप उसे मेरे से नीचे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात याद करवाता चलूँ कि हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर के काफ़ी सारे यूनिट्स के सोल्ड नोट्स मौजूद हैं, वीडियोज़ लेक्चर मौजूद हैं, आप उन यूनिट्स को भी तैयार कर सकते हैं। उन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए गए हैं। और फर्स्ट ईयर के अलावा सेकंड ईयर, मैट्रिक, बैचलर्स, इवन मास्टर्स लेवल के लेक्चर भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे चैनल पे उन सब वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। आगे शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 को।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, आई नीड टू शो दैट के कोट अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कोट अल्फा कोट बीटा -1 ओवर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा के। सिंपल सा प्रूफ है, बट द थिंग वी हैव टू डिसाइड के लेफ्ट से राइट साइड प्रूफ करें या राइट हैंड साइड से लेफ्ट। तो क्लियरली हम लोग एक चीज़ जहन में रखते हैं कि एक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हुए मल्टीपल एक्सप्रेशंस लाने इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग। तो हम लोग राइट हैंड साइड से करेंगे, बड़ा एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई करके सिंगल एक्सप्रेशन में लाना इजी है। तो शुरू करते हैं जी इसका प्रूफ फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मुझे क्या गिवन है जी, इट इज कोट अल्फा कोट बीटा -1 ओवर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। राइट हैंड साइड मैंने लिख लिया, प्रूफ अब करते हैं। तो कोट अल्फा कोट बीटा का प्रोडक्ट है। क्या हम लोगों ने कोट के लिए कोई आइडेंटिटी पढ़ी हुई है? जी हाँ, वही सेट के कोट इक्वल होता है किसके जी, कोस ओवर साइन के। सिमिलरली कोट बीटा के लिए भी सेम आइडेंटिटी यूज करूं तो ये कोस बीटा ओवर साइन बीटा हो जाएगा इन -1 वैसे, और ये इन दो की प्रोडक्ट है। डिनोमिनेटर में भी यही काम होगा मेरे पास। कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इट कैन बी रिटन एज कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस, और कोट बीटा को भी क्या लिख लेंगे, कोस बीटा ओवर साइन बीटा। अब मुझे नजर आ रहा है कि न्यूमिरेटर में भी 1 के साथ एलसीएम है, फ्रैक्शन में से 1 माइनस हो रहा है, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो साइन अल्फा साइन बीटा 1 के नीचे इस वक्त कुछ नहीं है, सो देयर इज 1। तो 1 के साथ इनका एलसीएम क्या आएगा, द एलसीएम वुड बी व्हाट, इट विल बी साइन अल्फा साइन बीटा। जब मेरा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिरेटर की वैल्यूज आ जाती हैं एज इट इज, कोस अल्फा कोस बीटा। -1 है तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होने पे आई विल हैव साइन अल्फा साइन बीटा। ये न्यूमिरेटर में हमने एलसीएम ले लिया। ओवर डिनोमिनेटर में भी क्या हो रहा है, दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, तो व्हेन एवर फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट हो वी टेक एलसीएम। दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, तो नीचे भी एलसीएम में हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। ये साइन बीटा इधर कोस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, वी विल हैव कोस अल्फा साइन बीटा, दरमियान में प्लस है, और ये साइन अल्फा कोस बीटा से होगा तो साइन अल्फा कोस बीटा आ जाएगा आपके पास। अब क्या नजर आ रहा है, वी कैन सी कि डिनोमिनेटर के साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास ऊपर क्या पड़ा हुआ है, आई हैव कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये किसके इक्वल होता है, हम लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। तो न्यूमिरेटर में मेरे पास बच गया कौन, आई हैड कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बच गया जी, ओवर में मेरे पास आ गया कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको कुछ याद आए। मैं साइन अल्फा कोस बीटा को लिख देता हूँ पहले, प्लस कोस अल्फा साइन बीटा को लिख देता हूँ बाद में। इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, सिंस इट इज द सम ऑफ टू वैल्यूज, तो ऐड में 2 + 3 3 + 2 इट विल गिव मी सेम आंसर। ऑर्डर चेंज करने पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज क्यों किया, ताकि आपको कुछ याद है। ये हम लोगों ने डिडक्शंस ड्राइव की हुई हैं फ्रॉम द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या था जी, कोस अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी थी, और हम लोगों ने उससे 2 फर्दर डिडक्शंस ड्राइव की थी। ये वही 2 डिडक्शंस हैं। इनको अगर मैं क्लोज करूं, व्हाट विल इट बिकम, ये ऊपर वाला मेरे पास फॉर्मूला बनता है जी किसका, कोस अल्फा प्लस बीटा का, और डिनोमिनेटर में साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, इट इज साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये मैंने दोनों फॉर्मूलाज को क्लोज कर दिया। अब कोस ओवर साइन आ रहा है, एंगल सेम है, कोस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, हम लोगों ने ऊपर भी ये चीज़ इस्तेमाल की थी, वही न्यू कि मेरे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल्स टू कोट थीटा। मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, जहाँ पे अल्फा एंगल्स थे वहाँ पे अल्फा यूज हुए, व्हेन देयर वाज बीटा तो बीटा एंगल्स इस्तेमाल हुए। अब यहाँ पे एंगल अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, सो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा कोट अल्फा प्लस बीटा के। एंड यू कैन सी कि ये आपके पास वही लेफ्ट हैंड साइड है जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। कोट अल्फा प्लस बीटा को इसके इक्वल प्रूव करना था, सो मैंने राइट हैंड साइड पकड़ी और अपनी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हुए फॉर्मूलाज जो यूज़ होते थे उनको लगाते हुए आई ब्रॉट माई लेफ्ट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी जो है वो सेम पैटर्न पे है। ये कोट अल्फा प्लस बीटा के लिए एंड दैट वन इज फॉर कोट अल्फा माइनस बीटा। आप उसको भी सेम प्रोसीजर पे प्रूव कर सकते हैं। मैं आगे मूव करने लगूँ जिसके थर्ड पार्ट पे, इन विच आई एम गिवन दैट कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा के। दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव। कैसे करूंगा? ऑब्वियसली हम एक साइड को पकड़ेंगे, दूसरी के इक्वल प्रूव करेंगे, द मोस्ट कन्वेंशनल वे। अब बात है कि टेंजेंट से साइन में जाना है या साइन से टैन में। तो क्लियरली राइट साइड के ऊपर मेरे पास सिंपलर एक्सप्रेशंस हैं, सिंगल है साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा। उसको एक्सपेंड करके 4 वैल्यूज लाना इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट से साइन में जाता हूँ विच इज़ एन ईजियर वे। सो मैं अपना प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करूँगा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने अपनी लिख ली। अब यहाँ पे टेंजेंट मौजूद है। क्या हमने टेंजेंट के लिए कोई आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं? यस, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि tan अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा के, प्लस अगर एंगल बीटा है तो इट विल बी साइन बीटा ओवर कोस बीटा। न्यूमिनेटर में मैंने टेंजेंट की आइडेंटिटीज यूज कर ली, ओवर डिनोमिनेटर में भी यही काम है तो इट विल बी साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर कोस बीटा। हमने क्या चीज़ इस्तेमाल किया? हम लोगों ने वो आइडेंटिटी यूज़ की जो यूनिट 9 में प्रूव की थी कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है किसके? साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। दैट्स व्हाट वी हैव यूज्ड हियर। अब मुझे नज़र आ रहा है कि न्यूमिनेटर में 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट। तो जब भी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। टेक इट्स एलसीएम। मेरे पास ऊपर कोस अल्फा कोस बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा? द एलसीएम वुड बी कोस अल्फा कोस बीटा। कोस बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा सो आई विल हैव साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। दरमियान में क्या है जी? प्लस, और कोस अल्फा इधर साइन बीटा से मल्टीप्लाई होने पे आई विल हैव कोस अल्फा साइन बीटा। न्यूमिनेटर का एलसीएम हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लें। इसका एलसीएम भी आपके पास कोस अल्फा कोस बीटा ही आ जाएगा। ये कोस बीटा इधर मल्टीप्लाई करने पे आई विल हैव साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। दरमियान में है माइनस। ये कोस अल्फा इधर मल्टीप्लाई होने पे यू विल गेट कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के एलसीएम्स कैंसिल हो रहे हैं। एलसीएम से मुराद डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़। अब बाकी क्या बचा आपके पास? बाकी ऊपर तो बचा मेरे पास साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा? डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा जी साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। और आपको इनको देखते हुए यकीनन आइडेंटिटी ज़हन में आ रही होंगी। कौन सी आइडेंटिटी? हमने कहा था कि साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा कोस बीटा। दरमियान में माइनस आ रहा है, सेम एक्सप्रेशन, सो इट विल बी इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। एंड यू कैन सी कि यही हमें राइट हैंड साइड पे प्रूव करने के लिए दिया गया था। सो हम लोगों ने इस थर्ड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर लिया है। आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जिसके अंदर उसने मुझे क्या कहा है कि अगर साइन अल्फा 4/5 और कोस बीटा की वैल्यू 40/41 हो, जबकि अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 0 से π/2, 0 से π/2 यानी कि मेरा अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक हो गया। देन आई नीड टू शो दैट के साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 133/205 के। कैसे करेंगे ये प्रूफ? सिंपल सा प्रूफ है। जो चीज़ हम लोगों को जहन में रखने की ज़रूरत है वो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसकी डिडक्शंस। मैंने ये बात पॉइंट आउट की थी। मैंने प्रूफ किसको करना है जी? मैंने प्रूफ करना है साइन अल्फा माइनस बीटा को 133/205 के। कैसे करेंगे जी? स्टार्ट करते हैं। मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी किसको? साइन अल्फा माइनस बीटा को। ये साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? हम लोगों ने डिडक्शन ड्राइव की थी कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा के होता है। अब मुझे इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है डाटा में आप देख लें।
तो यू कैन सी कि साइन अल्फा मुझे गिवन है विच इज़ 4/5, कोस बीटा मुझे गिवन है 40/41, जबकि कोस अल्फा मिसिंग है, साइन बीटा मिसिंग है, मुझे ये दो वैल्यूज़ नहीं दी हुई, पहले मुझे इन दो को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, और उसके बाद चलता हूँ जी वैल्यूज़ फाइंड करने की तरफ। आई नीड कोस अल्फा एंड साइन बीटा। कैसे निकालूंगा मैं ये वैल्यूज़? मैं यूज़ कर लेता हूँ जी अपनी आइडेंटिटी को, कोस स्केयर अल्फा जो कि हमने किसके इक्वल पढ़ी है, 1 माइनस साइन स्केयर के, पढ़ी हुई है ये चीज़ जी बिल्कुल। एंड सिमिलरली मुझे साइन बीटा भी चाहिए, तो उसके लिए आई विल यूज साइन स्केयर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर बीटा। क्यों इनको इस्तेमाल किया? क्योंकि बीटा में मुझे कोस गिवन था, आई वॉज गिवन कोस बीटा, साइन बीटा मैंने फाइंड करना, तो हेयर इज द आइडेंटिटी। सिमिलरली अल्फा में मुझे साइन रेशियो गिवन है, जबकि कोस अल्फा की मुझे ज़रूरत थी, दैट्स व्हाई आई यूज दीज टू आइडेंटिटीज। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करके फाइंड कर लेते हैं। पहले इस वाले की बात करते हैं, मुझे कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 माइनस साइन के अल्फा की वैल्यू क्या जी, इट इज़ 4/5 एंड द स्क्वायर इज एज इट इज़। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। फ्रैक्शन माइनस हो रही है, व्हाट विल यू डू, एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का, द एलसीएम वुड बी 25। 1 के डिनोमिनेटर में नथिंग, सो देयर इज 1, so 25 ones are, we will have 25 minus 16 and that will give us what, 9/25। ये किसकी वैल्यू आई है जी, कोस स्क्वायर अल्फा की, बट आई डोंट नीड कोस स्क्वायर, मुझे ज़रूरत है कोस अल्फा की। व्हाट विल वी डू, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो देयर कम्स अ प्लस माइनस, ऐसा ही है। अब यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद आ गया जी कोस अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3, 25 का अंडर रूट 5। तो मेरे पास कोस अल्फा की दो वैल्यूज़ आती हैं। कौन कौन सी दो वैल्यूज़ जी, प्लस का 3/5 और माइनस का 3/5। अब मैं इनमें से कौन सी वैल्यू यूज़ करूँगा? ऑब्वियसली ये चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी कि मेरा अल्फा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आई विल यूज़ द वैल्यू। मुझे गिवन है अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा ही है, तो व्हाट विल आई से, मैं इस बात को मेंशन करूंगा कि चूंकि मेरा अल्फा जो है वो 0 से लेके π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। सो देयरफॉर कोस अल्फा की वैल्यू प्लस की 3/5 हम लोग लेंगे आउट ऑफ द प्लस एंड -1। सिमिलरली मुझे साइन बीटा भी चाहिए, तो साइन बीटा भी मालूम करें, कैसे करेंगे जी, द साइन स्क्वायर बीटा विल रिमेन सेम इक्वल 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज 40/41। स्क्वायर है तो स्क्वायर विल कम एज इट इज। सिंप्लीफाई करें ऑन द सेम ग्राउंड, सो 1 माइनस 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर आपके पास 1681 आ जाएगा। अब फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं, 1 के ओवर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स देयर इज 1, तो 1 के साथ जब मैं एलसीएम लूँगा इट वुड अगेन बी 1681, मल्टीप्लाई होगा तो 1681 में से 1600 माइनस करेंगे एंड व्हाट विल वी गेट, 81/1681 एज द वैल्यू फॉर व्हाट, इट इज़ द वैल्यू फॉर साइन स्क्वायर बीटा। लेकिन मुझे कौन चाहिए, आई नीड साइन बीटा। कैसे निकलेगा, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, और स्क्वायर रूट लेने पे देयर वुड कम अ प्लस माइनस। अब यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद मेरे पास क्या बचा जी, आई एम लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ साइन बीटा विच इज़ प्लस माइनस 81 का अंडर रूट 9, 1681 का अंडर रूट 41। अगेन साइन की भी दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस का 9/41 एंड नेगेटिव का, एंड विच वन विल वी यूज, हम लोग यूज करेंगे उसके क्वाड्रेंट के मुताबिक। बीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो सिमिलरली इस चीज़ को भी मेंशन करें कि ऑल्सो वी आर गिवन दैट कि बीटा एंगल भी 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, बिकॉज ऑफ विच मेरी साइन बीटा की वैल्यू प्लस का 9/41 यूज होगी। अब मैंने वो चारों वैल्यूज निकाल ली हैं, कौन सी चारों, जिन्होंने मेरी इस 1 में यूज होना था, जिसके लिए मैंने सारी वैल्यूज फाइंड की हैं। सो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1, व्हाट विल यू राइट,
1 के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दें। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इट वाज ऑन लेफ्ट साइड साइन अल्फा माइनस बीटा, राइट साइड पे है साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू मुझे क्या गिवन है जी 4/5। इसकी प्रोडक्ट है किसके साथ, कोस बीटा से। कोस बीटा's वैल्यू इज 40/41। देन देयर इज अ नेगेटिव साइन बिटवीन देम। कोस अल्फा क्या निकाला, कोस अल्फा जी 3/5, तो ये आ गया 3/5 इंटू साइन बीटा विच इज 9/41। अब ये मेरे पास पहले फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई और देन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन विल बी डन फर्स्ट। 40 into 4 I will get 160 over 5 into 41 I will have 205 minus 3 9s are 27 और 5 into 41 will be 205। अब दो फ्रैक्शंस क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सिंपल सी बात है। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी 205। एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की वैल्यूज विल रिमेन सेम और 160 में से 27 सब्ट्रैक्ट करें तो कितने बचेंगे, यू विल बी लेफ्ट विद 133 ओवर में 205 वैसे। और ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू फॉर साइन अल्फा माइनस बीटा। और यही वो चीज़ है जो उसने हमें प्रूव करने के लिए कही थी। सो हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है।